ठंड में भाभी ने पकड़ा ननद को बॉयफ्रेंड के साथ। हर साल की तरह इस साल भी हमारी टॉपर हैं मिस कनिका। तभी सभी बच्चे ताली बजाते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस कनिका, इस बार भी तूने टॉप किया है। थैंक यू सो मच। वैसे इस बार जितना टफ एग्जाम आया था मुझे लगा नहीं था कि मैं टॉप कर पाऊंगी। ये सब तो तेरी मेहनत का नतीजा है। कनिका के दोस्त पार्टी करने के लिए उसे कॉलेज के कैंटीन में ले जाते हैं, तो वहीं उसी क्लासरूम में पढ़ने वाली ये चंचल, जो हर बार की तरह इस बार भी सेकंड आई थी, वो कनिका के टॉप करने से काफी ज्यादा जलने लगती है। इस बार भी यही टॉपर निकली। मुझे तो पूरा यकीन है इसका किसी टीचर के साथ अफेयर चल रहा है, तभी तो ये हर बार टॉप करती है। तू ये मान क्यों नहीं लेती कि कनिका पढ़ाई में तुझसे हमेशा से ही बेस्ट रही है। स्कूल में भी वो हमेशा टॉप करती थी और तू हमेशा सेकंड आती थी, और अब कॉलेज में भी यही हो रहा है। स्कूल टाइम पर तो तू और कनिका कितनी अच्छी फ्रेंड थी ना, बस उसके बार बार टॉप करने की वजह से तूने उससे अपनी दोस्ती खत्म कर ली। तारा, तू मेरी दोस्त है या उस कनिका की जो उसकी इतनी साइड ले रही है? स्कूल में वो हमेशा चीटिंग करती थी और यहाँ कॉलेज का तो मुझे पता ही है, वो टॉपर होना कभी डिजर्व नहीं करती। एक टाइम पर चंचल और कनिका एक दूसरे की काफी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता रहा तो कनिका के हमेशा स्कूल और कॉलेज में टॉप करने की वजह से चंचल उससे जलती रही, और समय बीतने के साथ साथ अब चंचल की जलन कनिका के लिए नफरत में बदल चुकी थी। वहीं कैंटीन सीन में, अरे चंचल, कहाँ जा रही हो? आ जाओ, हम सब कनिका के टॉप करने की खुशी में पार्टी कर रहे हैं। हाँ चंचल, आओ ना। बताओ तुम क्या खाओगी, पिज्जा, सैंडविच या बर्गर? इतना अच्छा बनकर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा नाटक जानती नहीं हूँ? तुम क्या हो क्या नहीं सब पता है मुझे। ये बोलकर चंचल वहां से गुस्से में चली जाती है। इसे बार बार क्या हो जाता है? छोड़ कनिका, मैं कहती हूँ ना कि ये तुझसे जलती है। पता नहीं क्या मिलता है इसे ये सब करके। कनिका ने काफी बार चाहा था कि उसके और चंचल के बीच में सब ठीक हो जाए, लेकिन चंचल की नफरत कभी खत्म ही नहीं होती। कॉलेज के बाद चंचल घर आती है और मुंह फुलाकर बैठ जाती है, जिसे देखकर चंचल का भाई अर्जुन, अरे चंचल, क्या हुआ मेरी प्यारी बहन को? क्यों इतना मुंह फुलाकर बैठी हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? कुछ नहीं हुआ है भैया, आप जाइए, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी। अरे अपने भैया को भी नहीं बताओगी? चलो बताओ क्या हुआ है। भैया, इस बार भी मैं टॉप नहीं कर पाई और हर बार की तरह हमेशा सेकंड आई हूँ। पता नहीं वो लड़की ऐसा एग्जाम में क्या लिखती है, हमेशा टॉप कर जाती है। जरूर कुछ ना कुछ घपलेबाजी करती होगी वो। अरे बाबा, फर्स्ट सेकंड थर्ड से कुछ नहीं होता, और मैं जानता हूँ कि मेरी बहन भी बहुत मेहनत करती है। चलो अब हंस भी दो। हाँ हम तुम्हारी फेवरेट जगह पर मोमोज खाने के लिए चलते हैं, और फिर उसके बाद तुम्हें अगर शॉपिंग करनी हो तो मैं आज उसके लिए भी मना नहीं करूंगा। सच्ची भैया, आप सच कह रहे हैं? आप वर्ल्ड के बेस्ट भैया हो। अर्जुन की वजह से चंचल सारी बातें भूल जाती है, और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज चंचल के माता पिता अर्जुन के लिए लड़की देखने के लिए जा रहे होते हैं। चंचल बेटा, तू भी चलना हमारे साथ, तेरे इकलौते भाई के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। कितना अजीब लगेगा कि तू नहीं होगी वहाँ पर। तो माँ, मैं जरूर चलती, लेकिन मुझे कल के इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी है। आप तो जानती हो ना कि इस इंटरव्यू को क्लियर करना मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अरे कोई बात नहीं भाग्यवान, रहने दो, रिश्ता पक्का करके आएंगे तो देख लेगी लड़की की फोटो। अब चलते हैं, कहीं लेट ना हो जाए। अर्जुन गाड़ी निकालता है और पूरा परिवार लड़की देखने के लिए निकल जाता है। भगवान का खेल भी कितना निराला होता है ना। चंचल बचपन से जिस लड़की से दिल से नफरत करती आई थी, आज उसी लड़की को देखने के लिए उसके परिवार वाले आए होते हैं। जहां छत पर मैं ही कब से आपसे सब कुछ पूछे जा रहा हूं, आप भी कुछ पूछिए मुझसे। मम्मी ने बताया था कि आपकी छोटी बहन भी है, लेकिन वो तो आई नहीं है। कहीं बाहर गई है क्या? अरे वो कल उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, तो उसी की तैयारी कर रही थी। उसका तो बड़ा मन था आने का, लेकिन इंटरव्यू भी तो जरूरी था। वैसे मैं आपको उसकी फोटो दिखा सकता हूँ, एक मिनट। अर्जुन जब अपने फोन में चंचल की फोटो दिखाता है तो कनिका के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये तो चंचल है। मेरे ख्याल से चंचल को इस बारे में नहीं पता कि उसकी फैमिली मुझे ही देखने आई है, वरना ये उन्हें आने नहीं देती। अब क्या करूं मैं? कनिका अर्जुन के परिवार वालों को इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं होती, और अब वो कनिका के साथ हाथ में शगुन का सामान रख रिश्ता तय कर देते हैं। तो वहीं जब घर आने के बाद अर्जुन चंचल की कनिका को फोटो दिखाता है तो, भैया ये तो वही कनिका है, यही तो हमेशा चीटिंग से टॉप करती आई है। ये बहुत बुरी लड़की है, आप इससे शादी नहीं कर सकते। चंचल, किसी के टॉप करने से तुम मुझसे इतना कैसे जल सकती हो यार? कनिका कोई बुरी लड़की नहीं है, ये तो बस उसके लिए तुम्हारे दिल में जलन है। प्लीज इसे खत्म कर दो।
भैया लगता है उस कनिका ने आप पर कोई काला जादू कर दिया है। कुछ भी हो जाए लेकिन मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। कॉलेज स्कूल में तो मैं इसे कुछ घंटे तक बर्दाश्त नहीं कर पाई और अब इसे पूरी जिंदगी बर्दाश्त करना होगा। आप लोगों से नहीं होता तो मैं कॉल करके रिश्ते के लिए मना कर देती हूँ। चंचल, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अपने भाई का रिश्ता तोड़ोगी? तुम्हारी छोटी मोटी लड़ाई के लिए हम 4 लोगों में अपनी बेइज्जती नहीं होने देंगे। और वैसे भी शादी करने के बाद तुम्हें भी अपने ससुराल चले जाना है, तो ज्यादा मत सोचो और शादी के शुभ तरीके से हो जाने दो। चंचल किसी भी कीमत पर शादी को नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। और अब कुछ समय में कनिका शादी करके अपने ससुराल आ जाती है और आज कनिका की पहली रसोई की रस्म होती है। कनिका बहू, ये लो मेरे और तुम्हारे ससुर की तरफ से तुम्हारी पहली रसोई का नेक। खाना सच में बहुत बढ़िया बना था। थैंक यू माँ जी, पापा जी। वैसे खाने पर चंचल क्यों नहीं आई? अपने कमरे में बैठी होगी, भूख लगेगी तो खा लेगी। कनिका चंचल के आने का काफी इंतजार करती है और अब काफी देर तक चंचल अपने रूम से बाहर नहीं आती, तो कनिका खुद प्लेट में खाना डालकर चंचल के कमरे में ले जाती है। कनिका जैसे ही चंचल के कमरे का दरवाजा खोलती है तो देखती है कि चंचल खिड़की पर खड़े होकर किसी से बात कर रही है। जैसे ही कनिका चंचल के कमरे में कदम रखती है तो अचानक चंचल घबराकर खिड़की का पर्दा खोल देती है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और इतनी भी तमीज नहीं है क्या कि किसी के कमरे में आने से पहले दरवाजा नॉक करके आना चाहिए? चंचल, वो मेरे हाथ में खाने की प्लेट थी ना, इसीलिए नॉक नहीं कर पाई। लेकिन ये तुम खिड़की पर खड़े खड़े किससे बातें कर रही थी? तुम थोड़ी पागल हो क्या? मैं खिड़की पर खड़े होकर किससे बातें करूंगी? वो तो बस मैं बाहर का नजारा देख रही थी। और तुम ये खाना लेकर मेरे कमरे में क्यों आई हो? चंचल, आज मेरी पहली रसोई की रस्म थी। सभी को खाना काफी पसंद आया। मैंने काफी देर तुम्हारा इंतजार किया, लेकिन जब तुम नहीं आई तो मैं खाना कमरे में ही ले आई। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना खाऊंगी? तुम भले ही मेरी भाभी बन चुकी हो, लेकिन जो नफरत मैं तुमसे पहले करती थी वो आज भी है। चंचल, पहले की और अब की बातों में काफी फर्क है। तुम मान क्यों नहीं जाती? जो हुआ उसे भूल जाते हैं ना। अब हमारा रिश्ता काफी अलग है, लेकिन सिर्फ दुनिया वालों की नजरों में। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, मैं तुमसे नफरत करती थी, हूँ और हमेशा करती रहूंगी, समझी? अब जाओ यहाँ से। चंचल की बातें सुनकर कनिका की आंखें भर आती हैं और वो वहां से चली जाती है। तो वहीं चंचल जल्दी से टेबल से अपना फोन उठाती है और अपने बॉयफ्रेंड निखिल को कॉल करती है। अच्छा हुआ कि तुम सही टाइम पर पीछे हो गए, वरना वो कनिका अगर तुम्हें देख लेती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। गलती मेरी थी कि मैंने गेट लॉक नहीं किया था। तुम सीढ़ियों से उतर गए थे ना, अब आराम से घर चले जाना। दरअसल कनिका का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। चंचल खिड़की पर खड़े होकर अपने बॉयफ्रेंड निखिल से बात कर रही थी। चंचल का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था, जिसके चलते चंचल का बॉयफ्रेंड निखिल सीढ़ी लगाकर चंचल की खिड़की तक आ जाता है। इसी तरह अब 1-2 दिन गुजर जाते हैं। सर्दियों के मौसम में ये गर्मा गर्म सूप पीने का अपना अलग ही मजा है। चंचल, ये कपड़े साफ हैं, इन्हें मुझे अभी प्रेस करना है। बाहर सब्जी वाला आया है तो मैं लेने जा रही हूँ, ठीक है? कनिका धुले हुए साफ कपड़ों को टेबल पर रखकर बाहर गली में सब्जी लेने के लिए चली जाती है। तो वहीं चंचल उन साफ कपड़ों को देखकर, लगता है बेचारी बड़ी मेहनत से इन्हें धोई है, क्यों ना इसकी मेहनत पर थोड़ा सा पानी फेर दूं? जानबूझकर चंचल अपना सूप कनिका के धुले हुए कपड़ों पर गिरा देती है। तो वहीं जब कनिका सब्जी लेकर अंदर आती है और साफ कपड़ों पर गिरा हुआ सूप देखती है तो, चंचल, ये क्या है? ये सब, इन कपड़ों पर ये सूप कैसे गिरा? मुझे नहीं पता, शायद अपने आप गिर गया हो। ये तुम क्या कह रही हो? अपने आप सूप कपड़ों पर कैसे गिर सकता है? तुम यहाँ थोड़ी देर पहले बैठकर सूप पी रही थी ना। मैं जानती हूँ तुमने मुझे परेशान करने के लिए जानबूझकर कपड़ों पर सूप गिराया है। चंचल, आखिरकार कब तक तुम ये सब करती रहोगी? गीजर खराब होने की वजह से ये ठंडे पानी से मैंने कपड़े धोए हैं। अभी तक मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं और तुमने फिर से सारे कपड़े खराब कर दिए। कब तक करती रहूंगी ये तो नहीं पता, लेकिन जब तक मैं इस घर में हूँ तब तक तुम्हें परेशान करने की जिम्मेदारी मेरी है। चंचल की इस हरकत से कनिका काफी ज्यादा चिढ़ जाती है, लेकिन वो अपने आप को शांत रखती है और दोबारा से जाकर सारे कपड़े धोती है। और जब कपड़ों को सुखाने के लिए कनिका छत पर आती है तो, बाप रे, थोड़ी देर पहले तो मौसम ठीक था, ये अचानक इतनी ठंड कैसे भर गई? और कोहरा भी कितना हो रहा है। जल्दी से कपड़े सुखाकर नीचे चली जाती हूँ। कनिका ठंड से कपकपाते हुए कोहरे में छत पर कपड़े सुखा रही होती है कि तभी कनिका की नजर छत के दूसरे कोने पर जाती है जहां चंचल खड़ी थी। तो वहीं चंचल के साथ में भी एक आदमी शॉल ओढ़कर खड़ा था। ये देखकर कनिका, ये तो चंचल है ना, लेकिन इसके साथ में शॉल ओढ़े कौन खड़ा है? चंचल, कौन है तुम्हारे साथ? कोहरे की वजह से कनिका को कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। तो वहीं कनिका जब चंचल के पास आती है तो देखती है कि चंचल छत पर अकेली खड़ी है।
वो कहाँ गया जो यहाँ पर तुम्हारे साथ खड़ा था? कौन कहाँ गया और कौन खड़ा था मेरे साथ? आंखें खराब हो गई हैं क्या अभी से तुम्हारी? मेरी आंखें खराब नहीं हुई हैं। जरूर छत पर काफी कोहरा है, लेकिन मैंने देखा है कि तुम्हारे साथ कोई खड़ा था। कोई मेरे साथ खड़ा था तो क्या उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया? जाकर अपना काम करो और कल जाकर अपनी आंखों का टेस्ट करवा लेना। चंचल नीचे आ जाती है तो वहीं कनिका अभी भी छत पर इधर उधर देखने लगती है। नीचे आते ही चंचल, भगवान का शुक्र है ये कनिका की आवाज सुनते ही निखिल छत से कूदकर दूसरी तरफ चला गया, वरना ये कनिका तो मुझे पकड़वा ही देती। चंचल की इन अजीब हरकतों की वजह से अब कनिका को उस पर धीरे धीरे शक होने लगा था। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। चंचल अपने कमरे में बैठे अपने बॉयफ्रेंड निखिल से कॉल पर बात कर रही होती है। हाँ बाबा, याद है मुझे, कल पक्का चलेंगे मूवी देखने के लिए और तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे शॉपिंग भी करवाओगे। चंचल अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पर बात कर ही रही होती है कि तभी कनिका चंचल के कमरे में आ जाती है। कनिका को देखकर चंचल अचानक अपना फोन रख देती है। कितनी बार कहा है तुम्हें कि मेरे कमरे में आने से पहले नॉक किया करो? मैं भूल गई थी, मैं तो तुम्हें बस खाने के लिए बुलाने आई थी। वैसे तुम्हें मेरे आते ही फोन रखने की कोई जरूरत नहीं है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मैं तो बस अपना फोन चला रही थी। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हो तुम आजकल। चंचल की ऐसी बातों से कनिका का शक अब दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और आज कनिका इस बारे में अपने पति अर्जुन से बात करती है। मुझे लगता है कि हमारी चंचल का कोई बॉयफ्रेंड है। जब भी देखती हूँ हमेशा फोन पर लगी रहती है और मेरे आते ही फोन रख देती है। अरे मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी बहन का कोई बॉयफ्रेंड है। कनिका, तुम्हें इस बारे में नहीं पता, लेकिन मैं आज तुम्हें बताता हूँ। मेरी एक नहीं बल्कि 2 बहनें हैं। कनिका मुझसे छोटी है और मेरी दूसरी बहन पायल मुझसे बड़ी है। कुछ साल पहले मेरी बड़ी बहन ने भागकर लव मैरिज कर ली थी, जिसके चलते मेरे घर वालों ने उससे रिश्ता तोड़ लिया और अब हर किसी को यही लगता है कि मेरी एक ही बहन है। कनिका अच्छे से जानती है कि अगर ऐसा वो कुछ करेगी तो हम सब उससे रिश्ता तोड़ देंगे। अर्जुन की बात से कनिका को काफी हैरानी होती है और अब यूं ही समय गुजरता है। कनिका घर का सारा काम खत्म करके बाजार में सब्जी लेने के लिए आई होती है। अरे भैया, सही सही दाम लगा लो। दूसरे ठेले वाला तो 20 रुपए किलो गाजर दे रहा है और आप है कि 25 की लगा रहे हो। 2 किलो लेने हैं, मुझे सही दाम लगाओ। कनिका सब्जी वाले से मोल भाव करते हुए सब्जियां ले रही होती है कि तभी कनिका देखती है कि एक बाइक पर लड़का लड़की जा रहा है और बाइक के पीछे बैठी लड़की बिल्कुल चंचल जैसी ही थी। लेकिन कनिका उससे पहले उसे ध्यान से देख पाती कि तभी ठंड के कोहरे की वजह से कनिका ठीक से उस लड़की को देख नहीं पाती। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये तो चंचल थी। चंचल ने भी ऐसा ही स्वेटर पहना था। पायल के साथ जो हुआ उसे देखकर चंचल आखिरकार ऐसी गलती कैसे कर सकती है? जैसे ही सब्जी लेकर कनिका घर पहुंचती है तो देखती है कि चंचल ने वही स्वेटर पहन रखा है जो उसने उस लड़की को बाइक पर पहने हुए देखा था। ये देखकर कनिका का शक अब यकीन में बदल चुका था। सच सच बताओ, तुम अभी किसी लड़के के साथ बाइक पर घूम रही थी ना? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? भला मैं किसी लड़के के साथ बाइक पर क्यों घूमूंगी? मैं तो अपनी सहेली के घर पर गई थी। कनिका बहू, क्या कहा तूने? चंचल किसी लड़के के साथ बाइक पर घूम रही थी? चंचल, तुझे भी क्या अपनी बहन वाला हाल करना है? 10 साल हो गए हमें उससे रिश्ता तोड़े हुए। तू भी यही चाहती है कि हम तुझसे रिश्ता तोड़ ले? तेरी बहन ने हमारी नाक कटवाकर हमें कम बदनाम किया था क्या, जो अब तू भी हमें बदनाम करने पर तुली हुई है? मैं सच कह रही हूँ, मैं तो अपनी फ्रेंड शीतल के घर पर गई थी। लगता है इन्हें कोई गलतफहमी हुई है। माँ जी, शायद हो सकता है कि मुझे कोई गलतफहमी ही हुई हो, क्योंकि बाहर काफी कोहरा था और ऐसे स्वेटर तो आजकल काफी चल रहे हैं। हो सकता है मेरी गलतफहमी ही हो। कलावती को गुस्से में आता देखकर कनिका बात को कवर करने की कोशिश करती है तो वहीं चंचल रूम में जाकर चैन की सांस लेती है। इसकी वजह से मेरा ये 2 साल से छुपाया हुआ रिश्ता घर वालों के सामने ना आ जाए। भगवान मेरी मदद करो। ऐसे अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। कनिका किचन में बर्तन धो रही होती है कि तभी बाहर बार बार हॉल में रखा चंचल का फोन बजने लगता है। चंचल का फोन कब से बज रहा है? ये लड़की उठा क्यों नहीं रही है? कनिका बर्तन छोड़कर हॉल में जैसे ही चंचल का फोन उठाने के लिए आती है कि तभी चंचल वहां आ जाती है और कनिका के फोन उठाने से पहले ही चंचल अपना फोन ले लेती है। तुम्हें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है ना? किसी से बिना पूछे उसका फोन नहीं लेते। चंचल, तुम्हारा फोन काफी देर से बज रहा था। मैं तो बस देख रही थी कि कहीं किसी का कोई इंपॉर्टेंट कॉल तो नहीं है। मेरा फोन 1 बार बजे, 10 बार बजे या 100 बार बजे, लेकिन तुम्हें उठाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तुम? दिन पर दिन चंचल का ऐसा बर्ताव कनिका के दिल में शक पैदा करता जा रहा था। तो वहीं आज चंचल का बॉयफ्रेंड निखिल उससे मिलने के लिए डिलीवरी बॉय बनकर घर आता है, जिसे देखकर चंचल काफी हैरान होती है। निखिल, तुम यहाँ? और ये सब क्या है? मेरी बेबी का मूड ऑफ था तो मुझे तो मिलने आना ही था। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स और खाने पीने की चीजें लेकर आया हूँ। चंचल गेट पर खड़े होकर निखिल से काफी हंस हंस कर बातें कर रही होती है कि तभी कनिका जब हॉल में आती है
चंचल किससे इतना हंस हंस कर दरवाजे पर खड़े होकर बातें कर रही है? कनिका जैसे ही दरवाजे के पास आती है, चंचल, ये लड़का कौन है और इस बैग में क्या है? ये डिलीवरी वाला है। मैंने अपने लिए कुछ खाने पीने की चीजें मंगवाई थी, वही देने के लिए आया है। मैंने तुम्हें पेमेंट कर दी है ना, अब जाओ। चंचल की बात सुनकर निखिल वहां से चला जाता है। तो वहीं चंचल भी बैग लेकर अब सीधा अपने कमरे में आ जाती है। तो वहीं कनिका, ये कैसा डिलीवरी बॉय था जिसने घर के नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे? डिलीवरी बॉय की तो यूनिफॉर्म होती है ना, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। कनिका आंगन की झाड़ू लगाने के साथ साथ आज घर के पिछले वाले हिस्से में भी झाड़ू लगा रही होती है। तभी कनिका देखती है कि घर के पिछले हिस्से में एक लकड़ी की बड़ी सी सीढ़ी रखी हुई है जो सीधा चंचल के कमरे तक जा रही है। ये तो सीधी चंचल के कमरे तक जा रही है। इस सीढ़ी पर चढ़कर तो कोई भी आसानी से चंचल के कमरे तक जा सकता है। ऐसे ही अब दिन गुजरते रहते हैं। आधी रात का वक्त होता है। कनिका नींद में उठकर पानी लेने के लिए किचन में आती है और थोड़ी देर के लिए जब कनिका बालकनी में आती है तो देखती है कि नीचे उनके घर के सामने कोई आदमी शॉल ओढ़कर खड़ा है। ये आदमी कौन है और ये हमारे घर के सामने क्या कर रहा है? कहीं ये कोई चोर तो नहीं है? कनिका जल्दी से भागकर अर्जुन के पास जाती है और उसे जगाकर सारी बात बताती है। अब सारे घर वाले डंडा लेकर जैसे ही गेट खोलकर गली में आते हैं तो देखते हैं कि वहां कोई नहीं है। कनिका, तुम्हें कोई धोखा हुआ होगा, यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं है। हाँ बहू, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अगर कोई चोर था तो वो कहाँ गया? भैया सही कह रहे हैं, इन्हें कोई धोखा हुआ होगा। वैसे भी आजकल इन्हें कुछ ज्यादा ही दिखाई देता है। फालतू में नींद खराब कर दी। मैं तो चली सोने। चंचल अब जल्दी से कमरे में जाती है और अपने बॉयफ्रेंड निखिल को कॉल करती है। तुम्हारी भाभी तो एक दिन हमें पकड़वा कर ही मानेंगी। अच्छा हुआ कि तुमने आने में थोड़ी देरी कर दी, वरना वो मेरे साथ साथ आज तुम्हें भी पकड़ लेती। तुमने सही वक्त पर मुझे मैसेज कर दिया और मैं जल्दी से वहां से निकल गया। जब से ये कनिका इस घर में आई है तब से हमारा मिलना दुश्वार हो गया, वरना हम पहले कितनी आसानी से एक दूसरे से मिल लेते थे। कनिका को अब यकीन होने लगा था कि चंचल का कोई ना कोई तो बॉयफ्रेंड है जो उससे मिलने के लिए रोज आता है। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। निखिल और चंचल को मिले हुए काफी समय हो गया था, जिसके चलते आज फिर से निखिल उन सीढ़ियों के सहारे चढ़कर चंचल की खिड़की पर आ जाता है। चंचल निखिल एक दूसरे का हाथ पकड़े प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं कि तभी कनिका चंचल के कमरे के बाहर आकर दरवाजा खटखटाने लगती है। एकदम से कनिका की आवाज सुनकर निखिल का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है, जिसे देखकर चंचल निखिल को जल्दी कमरे में खींच लेती है। चंचल, अब मैं क्या करूं? कूद जाऊं क्या? तुम पागल तो नहीं हो गए हो? माना फर्स्ट फ्लोर है, लेकिन अगर कहीं चोट लग गई तो? कनिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी वो निखिल को बेड पर लिटाकर उसके ऊपर कंबल डाल देती है और अब रिलैक्स होकर कमरे का दरवाजा खोलती है। इतना वक्त लगता है कमरे का दरवाजा खोलने के लिए? बाथरूम में थी मैं, कुछ काम था क्या? इससे पहले कनिका कुछ कहती कि तभी कनिका की नजर निखिल के पैर पर चली जाती है, जो कंबल से थोड़ा सा बाहर था। यह देखकर कनिका सब कुछ समझ जाती है, लेकिन उस वक्त कनिका कुछ नहीं बोलती। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज घर में कोई भी नहीं होता, जिसका फायदा उठाकर निखिल मुंह पर कपड़ा बांधकर चंचल से मिलने के लिए आता है। फाइनली आज हमें एक साथ वक्त बिताने का थोड़ा सा मौका मिल गया। बताओ क्या खाओगे तुम? मैं अपने हाथों से बनाऊंगी। तुम तो बस मेरे साथ बैठकर 2 पल प्यार भरी बातें कर लो यही काफी है मेरे लिए। निखिल और चंचल एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए थे कि तभी वहां अचानक बाहर से कनिका आ जाती है। पता था मुझे कि जब घर में कोई नहीं होगा तो तुम अपने बॉयफ्रेंड को जरूर बुलाओगी। चंचल, क्या है ये सब? इतने सालों पहले घर में जो हुआ वो काफी नहीं था? इससे पहले चंचल कनिका से कुछ कहती कि तभी बाहर से अचानक कलावती भी आ जाती है और जब अपने घर में मुंह पर कपड़ा बांधे कलावती उस आदमी को देखती है तो ये भगवान, ये आदमी कौन है हमारे घर में? अरे माँ जी, ये प्लम्बर हैं। वो मेरे कमरे का बाथरूम का शार ठीक से काम नहीं कर रहा था ना, तो इसीलिए इसे बुलाया। तुम जाकर ठीक करो, मैं अभी आती हूँ। कनिका जल्दी से घर से निखिल को निकाल देती है। तो वहीं कनिका चंचल को लेकर छत पर जाती है। अब बताओ कौन है वो लड़का? बात ज्यादा ना बिगड़ जाए इसीलिए मैंने माँ जी के सामने कुछ नहीं कहा। हम मैं क्या बताऊं, मैं निखिल से बहुत प्यार करती हूँ और वो बहुत एक अच्छा लड़का है, लेकिन मैं घर में नहीं बता सकती। अगर बताया तो घर वाले मुझसे रिश्ता तोड़ देंगे। मैं ना निखिल के बिना नहीं रह सकती हूँ और ना ही घर वालों के बिना। अगर ऐसा ही रहा तो मैं मर जाऊंगी। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मरना ही नहीं होता है चंचल। तुम निखिल से प्यार करती हो ना, तो ठीक है, पहले मुझे निखिल से मिलवाओ। अगर वो लड़का मुझे सही लगता है तो फिर मैं अपने तरीके से बात करती हूँ। कनिका, तुम सच कह रही हो? तुम मेरे लिए घर पर बात करोगी? अगले दिन ही चंचल कनिका को निखिल से मिलवाती है। पहली मुलाकात में ही निखिल के बर्ताव से कनिका इंप्रेस हो जाती है। तुम तो मुझे पसंद हो, लेकिन मैं घर पर ये बताऊंगी कि तुम मेरे किसी कांटेक्ट में हो। भले ही तुम्हारी और चंचल की लव मैरिज हो, लेकिन हम इसे अरेंज मैरिज ही दिखाएंगे।
इसीलिए इस बारे में तुम्हें अपनी फैमिली से भी बात करना होगा, कहीं वो मेरे ससुराल वालों के सामने सच ना बोल दें। आप इसकी फिक्र मत करिए, मैंने अपने मम्मी पापा को तो बहुत पहले ही चंचल के बारे में बता दिया था और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कनिका अब घर आती है और अपने सास ससुर से चंचल की शादी की बात करती है। बहू वैसे कहे तो तुम ठीक रही हो, चंचल की अब उम्र भी तो हो गई है शादी के लायक। मैं कल ही उसके रिश्ते के लिए कुछ लोगों से बात करता हूँ। पापा जी, अगर आप लोग सही समझे तो मेरी नजर में चंचल के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। लड़का काफी पढ़ा लिखा है और उनका खुद का बिजनेस भी है, और फैमिली में भी कोई ज्यादा लोग नहीं है। अगर चंचल उस घर में जाएगी तो वहाँ पर रानी बनकर राज करेगी। अगर आप लोग कहें तो मैं एक बार आप लोगों को उनसी मीटिंग फिक्स करवाती हूँ। अगर सब सही रहा तो ठीक है, वरना आप लोग तो हैं ही चंचल के लिए रिश्ता देखने के लिए। हमें तुम पर पूरा भरोसा है। क्यों जी, सही कह रही हूँ ना मैं? एक बार मिल लेते हैं, मिलने में क्या बुराई है। सब सही रहा तो देखते हैं फिर आगे। कनिका मन ही मन काफी खुश होती है। तो वहीं निखिल भी अपने माँ बाप को सारी बातें समझा देता है और अब कुछ दिनों में निखिल अपनी फैमिली के साथ चंचल के घर आता है। सभी को निखिल और उसकी फैमिली काफी पसंद आती है। हमें तो भाई आपका लड़का बहुत पसंद है और आपको भी हमारी लड़की पसंद है, तो फिर क्यों देर करें। मैं तो कह रहा हूँ कि इसी महीने की 15 तारीख को बच्चों की सगाई कर देते हैं और आने वाले 1-2 महीने में शादी कर देंगे। हमें तो इतनी जल्दी सगाई से कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग थोड़ा वक्त लेना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अरे नहीं बहन जी, भला हमें क्यों वक्त लेना है? चंचल बहुत प्यारी बच्ची है, हम तो बस अब उसे जल्द से जल्द अपने घर की बहू बनवाना चाहते हैं। अपनी नंद की इतनी जल्दी एंगेजमेंट होता देखकर कनिका मन ही मन काफी ज्यादा खुश थी। तो वहीं चंचल ने जो कभी अपने मन में सपने में भी नहीं सोचा था, अब वो हकीकत में होने जा रहा था। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी और निखिल की शादी होगी, लेकिन आज मेरा ये सपना सच होने जा रहा है। मैंने जितनी भी मन्नत मांगी थी, अब मैं वो सब पूरी करूंगी। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। घर में जोरों शोरों से सगाई की तैयारी शुरू हो जाती है और आज चंचल और निखिल की सगाई होती है। सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं। हमारी चंचल कितनी सुंदर लग रही है ना। पता है, उसका ये एंगेजमेंट गाउन मैंने पसंद किया था, और आप देखना उसका शादी का लहंगा भी मैं ही पसंद करूंगी। वैसे कनिका मानना पड़ेगा, तुम दोनों नंद भाभी में बिल्कुल भी नहीं बनती, लेकिन आज तुमने मेरी बहन को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। मतलब मैं समझी नहीं अर्जुन, आप क्या कहना चाह रहे हैं? यही कि मुझे पता है कि निखिल और चंचल एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। भले ही ये घर वालों की नजर में अरेंज मैरिज हो, लेकिन हकीकत में ये इन दोनों की लव मैरिज है। अर्जुन, इस बारे में माँ जी पापा जी को कुछ मत बताइएगा, मैं आपको सब समझा दूंगी। प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए। अरे अरे शांत हो जाओ। तुम्हें क्या, मैं अपनी बहन का कोई दुश्मन लगता हूँ? अरे 10 साल पहले जो पायल दीदी के साथ हुआ उससे मैं रोक नहीं सका, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। चंचल के बारे में मुझे कुछ पता ही नहीं था, लेकिन उस दिन जब मैंने चंचल और तुम्हें बात करते हुए देखा तो मैं सब समझ गया था। रिश्ता तय होने के बावजूद भी मैंने निखिल और उसके परिवार वालों के बारे में काफी पता किया और सब कुछ सही निकला। मैं काफी खुश हूँ कि तुम्हारी वजह से मेरी बहन की जिंदगी में इतनी बड़ी खुशी आई, और तुम फिक्र मत करो, मैं इस बारे में मम्मी पापा को नहीं बताऊंगा। अर्जुन की बात सुनकर कनिका काफी ज्यादा खुश होती है। तो वहीं जैसे एंगेजमेंट होती है तो निखिल और चंचल कनिका के पास आते हैं। अरे तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? अभी भी फोटो शूट चालू है, जाकर फोटो क्लिक करवाओ, ये बेस्ट मेमोरीज होती हैं। भाभी, फोटोज तो क्लिक होती रहेंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहता हूँ। मैंने आपको बहुत गलत समझा, लेकिन आप नहीं होती तो शायद मैं और चंचल कभी एक नहीं हो पाते। आपने हमारी काफी मदद की है और आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। कनिका, मैंने तुम्हें शुरू से ही हमेशा गलत समझा, ना जाने तुम्हारे बारे में क्या क्या कहा। मेरी भाभी बनने के बाद भी मैंने तुम्हारी कभी इज्जत नहीं की, लेकिन आज सच में मैं दिल से तुम्हें भाभी कहती हूँ, और मैं भी तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। जिन्हें एक दूसरे से मिलना होता है, भगवान किसी ना किसी के जरिए उन्हें मिलवा ही देता है। शायद तुम दोनों के मिलने का जरिया मैं थी, और जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मैंने तो कभी पुरानी बातों के बारे में सोचा ही नहीं। चलो अब दोनों जल्दी से मुस्कुराओ। चंचल आज दिल से कनिका को भाभी कहकर पुकारती है और उसके गले भी लगती है, और उस दिन के बाद से अब दोनों नंद भाभी का रिश्ता नोक झोंक से प्यार भरा हो जाता है, और अब जल्दी चंचल और निखिल की शादी भी हो जाती है, जिसके बाद चंचल अब अपनी जिंदगी में काफी खुश रहती है। तो वहीं आज तक चंचल के माता पिता उसकी लव मैरिज से अनजान रहते हैं।